सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ से ज्यादा का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बहुत सुर्खियां बटोर रहा है और इसकी चर्चा बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इस मामले में दो हसीनाओं का नाम भी जुड़ गया है। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही, ये दोनों इस मामले में फंसते चली जा रही है। जहां इनसे कुछ दिनों पहले पूछताछ भी हुई थी, अब इस मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जहां खबर यह है कि जैकलिन फर्नांडिस ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ शादी रचाना चाहती थी। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। पुलिस की तरफ से कथित ठग घोषित किए गए सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की वसूली का मामला चल रहा है। सुकेश चंद्रशेखर वर्तमान में दिल्ली के एक जेल में बंद है, जिसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड हसीनाओं से दोस्ती करने का पूरा जाल बिछाया था। अब इस मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि जांच में पता चला है कि जैकलिन सुकेश से इतनी प्रभावित थी कि उसके अपराधों का पता चलने के बाद भी उसके साथ लगातार संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक जैकलिन सुकेश के साथ शादी करना चाहती थी और वो सोचती थी वो उनके सपनों का राजकुमार है। आर्थिक अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि जैकलिन के लिए बड़ी मुसीबत है कि उन्होंने सुकेश से संबंध खत्म नहीं किए, जबकि उन्हें उसके अपराध का पता था। जबकि नोरा फतेही को जैसे ही शक हुआ, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। ईओडब्ल्यू के स्पेशल पुलिस कमिश्नर रविंद्र यादव ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, जैकलिन फर्नांडिस के लिए और भी परेशानी है क्योंकि उन्होंने सुकेश के अपराधों को जानने के बाद भी उसके साथ संबंध खत्म नहीं किए, लेकिन नोरा को जैसे ही शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक डुकाटी सुपर बाइक जैकलिन के मैनेजर प्रशांत से बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सुकेश चंद्रशेखर ने ही प्रशांत को ये बाइक गिफ्ट की थी। बता दें, इस मामले में जैकलिन के अलावा नोरा फतेही भी शामिल है, लेकिन नोरा फतेही ने कथित तौर पर कभी सुकेश चंद्र से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की, लेकिन उन्होंने उससे 2 बार व्हाट्सएप पर बातचीत की। चलिए अब आपको ये भी सुना देते हैं कि इस मामले पर स्पेशल CP क्राइम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। नोरा को आज इसलिए बुलाया गया था ताकि वो पिंकी से कन्फ्रंट करा सके। तो जो कुछ विरोधाभास आ रहे थे वो कॉन्ट्रडिक्शन हमने आज क्लियर कर लिए, दोनों को साथ बुला के। और साथ में ही नोरा के एक ब्रदर इन लॉ है, उनके कज़न के हस्बैंड, जो गाड़ी नोरा को दी गई थी वो उन्होंने रिसीव की थी, तो उनको भी बुलाया गया था। और वो सारी चीज़ें अब हमने जो BMW गाड़ी थी वो सब क्लियर कर लिया। पिंकी ईरानी ने ही इन सबको मिलवाया था, नोरा को भी उसी ने मिलवाया था। सुकेश की वाइफ है लीना, उसका एक स्टूडियो है चेन्नई में, जैसा आपको पता ही है। तो उसका कुछ फंक्शन था, उसके अंदर इसको बुलाया गया था और उसमें इसको कहा गया कि भाई आप फीस मत लीजिए और ये कार आपको गिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद इसको थोड़ा शक हो गया, जैसा ये बता रही है कि भाई ये बार बार मेरे को फ़ोन क्यों कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसके बाद इसने उससे संपर्क तोड़ दिया। नोरा का ब्रदर इन लॉ है महबूब, उसने ये कंफर्म कर दिया कि यही वो लेडी थी जो आके मिली थी उसके बिहाफ पे, इसी ने वो गाड़ी वगैरह भिजवाई थी। तो उससे वो पुख्ता हो गया, सुकेश की एजेंट ये पिंकी थी और पिंकी के थ्रू ही ये सारी चीज़ें गिफ्ट की गई थी नोरा के ब्रदर इन लॉ को, नोरा के ही कहने पे। तो ये सारी चीज़ें आज करोबरेट होगी। नोरा की नॉलेज में नहीं था कि ये बहुत बड़ा ये क्राइम सिंडिकेट है या ये बहुत बड़ा कॉनमैन है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे उसको कुछ आभास हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसने संपर्क तोड़ दिया। ये चीज़ ज़रूर है, तो उसी आधार पे हम आगे उसके खिलाफ या उसके जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, विटनेस बनाना है, जैसे भी है। तो अभी तक तो ओपन है क्योंकि अभी और काफ़ी सारे लोग आने हैं। तो जो भी फैसला होगा सारी सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, सारे स्टेटमेंट्स को देखते हुए, सारे एविडेंस को कलेक्ट करके हुए, और फिर एक टीम का जो डिस्कशन होता है कि किसके खिलाफ कितना पुख्ता क्या सबूत है, उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें।